छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण पूरा हो गया है। 11 लोकसभा सीटों में से एक बस्तर में वोटिंग हो चुकी है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट में दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है। आजादी के बाद से दशकों तक कांग्रेस की परंपरागत सीट वही बस्तर लोकसभा बाद में बीजेपी का गढ़ बन गई। 1998 से 2014 तक भाजपा यहां लगातार 6 बार जीती है, लेकिन 2019 में भाजपा के हाथ से बस्तर की सीट निकल गई। कांग्रेस के दीपक बैज भाजपा के बैदूराम कश्यप को पराजित कर सांसद चुने गए थे। इस बार भाजपा ने अपने गढ़ को वापस पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बस्तर में इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नए चेहरों पर दांव लगाया था। कांग्रेस ने इस बार दीपक बैज की जगह अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले कवासी लखमा को टिकट दिया, तो उनके मुकाबले में भाजपा ने महेश कश्यप को खड़ा किया। दोनों प्रत्याशी इस बार जीत का दम भर रहे हैं। बस्तर से मतदाता भाई लोगों को बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले, बस्तर का आवाज दिल्ली में पहुंचा सके। बस्तर में विकास नहीं है। बस्तर का आवाज को बुलंद करने के लिए मैं लगातार 6 बार हमारा छत्तीसगढ़ का विधानसभा में बस्तर को बातों को उठाया। कांग्रेस पार्टी मेरे को विश्वास जताया, उसका विश्वास में मैं पूरा कड़ा उतरूंगा। भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद मैं बस्तर का जनता के ऊपर दर्ज नहीं, मैं जान दे सकता हूँ। बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज इसीलिए बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और आज लोकतंत्र का महापर्व में सभी बस्तर के लोगों को भारी उत्साह है और सभी लोग मतदान करने जा रहे हैं। मैं भी अभी मतदान करूंगा और पूरे मतदाताओं के बीच में मतदान केंद्रों में घूमूंगा और मुझे पूरा भरोसा है बस्तर के लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे और मतदान करके मुझे बस्तर से भारी बहुमत से जिता करके भारत के लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देंगे। भाजपा छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर चल रही है। उसकी कोशिश सभी 11 सीट अपने कब्जे में लेने की है। खासकर बस्तर को फिर से वापस पाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि कोई कमी कांग्रेस ने भी नहीं की, लेकिन बस्तर लोकसभा की 8 विधानसभा की सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। दीपक बैज की टिकट कटने से कांग्रेस के एक खेमे में नाराजगी नजर आई है। कवासी लखमा का विरोध भी हुआ है। ऐसे में इस बार बस्तर की चाबी किसके हाथ आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। किसके हाथ बस्तर की बाजी? जी हां, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का जो रण है वो पूरा हो गया है और ये रण रहा है बस्तर का। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही यहां पर पूरा फोकस किया हुआ है। बात अगर कांग्रेस की कर ले तो कवासी लखमा कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाए हैं। बीजेपी महेश कश्यप पर भरोसा जता रही है और इसी के साथ इस रण में दिग्गज भी इस बार उतरे हैं। आज क्योंकि वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद अब नतीजे क्या कुछ कहते हैं, जनता का रुख किस ओर होगा, ये तो नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन आज इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। किसके हाथ आएगी बस्तर की बाजी? कांग्रेस बरकरार रख पाएगी बस्तर में कब्जा? भाजपा वापस ले पाएगी अपना पुराना गढ़? बस्तर में किन मुद्दों का चला जोर? तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बस्तर जो कि सत्ता की चाबी कहा जाता है। विधानसभा चुनाव में हमने तस्वीरें देखी थी कि दोनों ही पार्टियों ने जोर लगाया था और अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों के दिग्गज बस्तर में उतरे हैं। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार भी किया है। खास बात यह है कि बस्तर की जनता का रुख किस ओर होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज वोटिंग हुई है। और आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो करीब 63% वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा है। और इसी के साथ अब यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का रुख किस ओर है। हालांकि देखिए, कांग्रेस से अगर हम बात करें तो कवासी लखमा प्रत्याशी है, बीजेपी से महेश कश्यप प्रत्याशी है और दोनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया है। 11 लोकसभा सीटों में से एक बस्तर की वोटिंग आज हुई है। अनुसूचित जनजाति के लिए इस सीट को आरक्षित माना जाता है और एक ये भी बड़ा मुद्दा है कि इसी वजह से दोनों ही पार्टियों ने यहां पर दमखम लगाया है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से दशकों तक कांग्रेस की परंपरागत सीट बस्तर बताई जाती है, क्योंकि 1998 के पहले की अगर हम बात करें तो ये बस्तर जो सीट है कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। लेकिन फिर 1998 के बाद समीकरण बदले, बीजेपी ने अब तक अपना कब्जा किया और बीजेपी एक लंबे समय तक यहां टिकी है, 2014 तक। 2019 लोकसभा चुनाव में हालांकि फिर से एक बार समीकरण बदले थे। कांग्रेस ने
अपना गढ़ बीजेपी से वापस छीना था, यानी कि फिलहाल अगर देखा जाए तो बस्तर जो सीट है कांग्रेस के कब्जे में है। लेकिन इस बार कौन किसके किले को भेद पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ समीकरण इस बार देखने को मिलेंगे। तो देखिए 98 के पहले की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है बस्तर हमेशा से। और अब देखा जाए तो बीजेपी का कब्जा यहां पर 98 के बाद हुआ है। लेकिन अब क्या कुछ समीकरण रहेंगे, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी और अजय चंद्राकर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी अमित जी। देखिए एक लंबे समय तक आपका ये गढ़ कहलाया है बस्तर, हालांकि 1998 की अगर हम बात करें तो कुछ समीकरण बदले, बीजेपी ने यहां पर कब्जा किया, लेकिन 2019 में एक बार फिर से आपने ये बाजी छीन ली। लेकिन इस बार क्या ये बाजी बरकरार रह पाएगी? जी अमित जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मैडम अब आई आवाज, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। अमित जी देखिए, अगर बस्तर की हम बात करें, सत्ता की चाबी मानी जाती है, आपने काफी जोर लगाया है, प्रचार यहाँ पे किया है, कवासी लखमा जी को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अगर देखा जाए काफी लंबे समय से आपका गढ़ रहा है बस्तर, हालांकि बीच में समीकरण बदले, लंबे समय के लिए बीजेपी आई, लेकिन 2019 में फिर से आपने बीजेपी से यहाँ की सत्ता छीन ली। लेकिन क्या ये सत्ता बरकरार रह पाएगी आपके पास बस्तर की? हेलो जी अमित जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मैडम, हेलो। चलिए फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है अमित जी से हमारा। उसके पहले ठीक है, फिलहाल हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है अमित जी से। चंद्राकर जी के पास में आऊंगे। चंद्राकर जी देखिए, जिस तरह के समीकरण हम देख पा रहे हैं, अगर मतदान प्रतिशत की हम बात करें तो करीब 63% के आसपास इस बार मतदान प्रतिशत बस्तर का रहा है। और प्रचार प्रसार की बात कर ले, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों के दिग्गज बस्तर में पहुंचे थे। समीकरण किस तरह से आप देख पा रहे हैं आज का? खुशी जी जी अजय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आवाज आ रही है आपको? जी अजय जी बोलिए। हेलो हेलो जी अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंची है? पहुंच गई। मेरी आवाज आई? जी जी अजय जी बोलिए। हाँ, देखिए बस्तर में प्रत्याशी चयन के मामले से राजनीति प्रारंभ हुआ। बीजेपी यह मान करके चलती थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैद जी होंगे और उनके ऊपर धर्मांतरण के मसले के ऊपर उनसे जो प्रश्न पूछा जाता था तो स्पष्ट जवाब नहीं आ पाता था। तो कांग्रेस यहाँ पर अपनी रणनीति में परिवर्तन की और एक शुद्ध आदिवासी को अपना प्रत्याशी बनाई। धर्मांतरण करने वाले कांग्रेस के पक्ष में थे और महेश कश्यप जी जो मेहनत कर रहे थे तो वो इसका ध्रुवीकरण का वो लाभ लेना चाहते थे और मिलता भी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस टिकट वितरण में एक डिप्लोमेटिक निर्णय ली। दूसरी बात है, बस्तर में पहाड़ों को पार करके या फिर हम कह सकते हैं नदियों नालों को पार करके ये आम मतदाता, ये आदिवासी आज मतदान केंद्रों पर पहुंचे खुशी जी। लेकिन मूल बात यह है कि नक्सलियों के द्वारा पर्चा भी फेंका गया, खासतौर से दोरनापाल के एरिया में। उसके बावजूद वो मतदान केंद्र में गए हैं और इतना बढ़िया मतदान का प्रतिशत रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के चुनाव आयोग की मेहनत, राजनीतिक दलों की एक प्रकार से प्रचार प्रसार और आप जैसे मीडिया संस्थानों का प्रचार प्रसार एक मोटिवेशन दिया है, यह महत्वपूर्ण है खुशी जी। बिल्कुल अजय जी, ये बात एक निश्चित ही एक
खुशी वाली बात है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वो भी बस्तर जैसे क्षेत्र में, क्योंकि संवेदनशील ये जगह आती है। अगर आज भी हम देखें तो कहीं ना कहीं नक्सलियों ने प्रभावित करने की जरूर चुनाव को कोशिश की थी, लेकिन लोग फिर भी घरों से निकले और मतदान बड़ी संख्या में किया, तो ये एक बड़ी ही खुशी की बात होगी। चलिए रविंद्र जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रविंद्र जी, क्या लगता है आपको 2019 से लेके 24 तक ऐसा क्या बदल गया जो अब आपको लग रहा है कि वापस कांग्रेस से बस्तर की जो बाजी आप छीन लेंगे? 2019 और 24 के बीच में एक जो 5 साल का छत्तीसगढ़ का पिछड़ा जो कांग्रेस ने किया है, उस विकास को हम करने का ये करेंगे। और सरकार को देखा है बस्तर के लोगों ने किस तरह कांग्रेस ने चला है, तो ये परिवर्तन हुआ है 2024 में कि किस तरह से आदिवासियों को क्या कहते हैं इन्होंने छला। हमने भारत के राष्ट्रपति को आदिवासी के रूप में बैठाला है और कांग्रेस कभी भी आदिवासियों के समर्थन में नहीं रही है। इस परिवर्तन को भी बस्तर के लोगों ने देखा है, इसलिए 12 में से 8 सीटें छत्तीसगढ़ में यदि भारतीय जनता पार्टी को मिलती है तो ये बदलाव है। दूसरा, इस दौर में अभी आपने देखिए 4 महीना हुआ है हमको सरकार में आए, हम 29 नक्सलियों को मारे हैं। 29 नक्सलियों को उनके घर में घुस के मारे, उनके मांद में घुस के मारे, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। और वहां तो कांग्रेस की बेशर्मी कि भूपेश बघेल भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है और आदिवासियों को फर्जी तरीके से मारा जा रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी थे वो छत्तीसगढ़ के, उनको इस बात को कहते हुए सोचना चाहिए कि फोर्स का मनोबल वो कैसे तोड़ रहे हैं। इसके पहले हमने 13 लोगों को मारा, हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। हम तो बस्तर को शांति मुक्त करना चाहते हैं, भय मुक्त करना चाहते हैं, आतंकवाद से मुक्त करना चाहते हैं, नक्सलवाद से मुक्त करना चाहते हैं, ताकि बस्तर का चहुमुखी विकास हो। और यही कारण है कि हमने नारायणपुर में आज देखा कैसे महिलाएं दौड़ दौड़ के वोटिंग करने के लिए निकली और कैसे जब वापस आए हमारे मतदान दल के लिए तो कल एसपी साहब ने गुलाब का फूल देकर उनको स्वागत किया है। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण भाग है। विकास के क्षेत्र से कांग्रेस ने जो पिछड़ा रखा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ के रखा था, उसे कांग्रेस ने पिछले 5 साल में खो दिया, इसलिए उनकी सत्ता खोई है। ये जो परिवर्तन आपको दिख रहा है वो इसी के कारण दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है। ये मोदी जी के ऊपर विश्वास है। यदि 67% वोट होता है तो ठीक है। अमित जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमित जी, देखिए जिस तरह से बात कर रहे हैं रविंद्र जी, क्या लगता है आपको? वो तो बदलाव की बात कर ले कि इस बार तो बदलाव होगा बस्तर में, क्या बचा पाएंगे आप बाजी बस्तर की? बस्तर बचेगा ही बचेगा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी की सुनामी है और तब भी बस्तर की जनता का प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस को मिला था, हमको मिला था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जी देखिए, मैं वही कह रहा हूं खुशी जी कि जब पिछले बार ये कहते थे कि मोदी जी की सुनामी आ गई है, तब भी बस्तर की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी वहां पर जीते थे। और लगातार अभी रविंद्र भाई कह रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये भूलिए मत कि आपका सुपड़ा साहब 12 की 12 सीट आप बस्तर में हारे थे विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए कोई अहम और वहम मत पालिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और सारी चीजों को जनता ने देखा है। और अभी आप ये भी मत भूलिए कि जिस प्रकार आप झूठे केसेस में आदिवासी भाइयों को आप फंसाते थे, हमने जस्टिस पटनायक कमेटी बनाई थी, उसमें 825 लोगों से ज्यादा लोगों उसमें बाद में रिहा किया गए थे जिनको आपने झूठे केसेस में फंसाए थे। और उसी प्रकार से खुशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के हमने काम किया और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार वहां पर कवासी लखमा जी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और जो आज लोकतंत्र का उत्सव जो यहां पर चालू हुआ है और जिस प्रकार से लोकतंत्र का कहते हैं ना कि लोकतंत्र में चुनावी जो महाकुंभ का शंखनाद हुआ है और जो पहला चरण जिसमें बस्तर आया है, मुझे लगता है कि बस्तर की जनता ने संदेश उस समय भी दिया था हमें जिता के कि पूर्ण जो ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, बाद में बस्तर ने वहां का संदेश दिया था कि हुआ है लोकतंत्र के पर्व का और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, लेकिन जनता का रुख किस और बढ़ा है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं इसका जवाब लूंगी। दोनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार तो खूब किया है बस्तर में, लेकिन एक अगर कांग्रेस की हम बात कर ले तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भितरघात कह ले या फिर कांग्रेस में टूटन फूटन देख ले, वो देखने को मिली थी। क्योंकि कवासी लखमा को जब प्रत्याशी बनाया गया तो दीपक बैच के समर्थकों के बयानबाजी कहीं ना कहीं सामने आई थी। हालांकि इस बार मुद्दे पर भी जनता का फोकस हो सकता है, क्योंकि बीजेपी मोदी की गारंटी पर काम कर रही है, कांग्रेस ने न्याय की गारंटी लेकर आई है। क्या कुछ लगता है इस बार मुद्दे कौन से हावी हो सकते हैं, किस और जनता का झुकाव हो सकता है? जी खुशी जी, मुझसे प्रश्न है। जी हेलो जी, अजय जी, आपसे सवाल है मेरा। जी देखिए, महत्वपूर्ण बात यह खुशी जी कि कांग्रेस जो अपना 5 नया लेकर के आई है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दिया, यहाँ राहुल गांधी के रैली के बाद
वो था नारी न्याय के ऊपर। पांचों की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन मोदी जी की जो गारंटी है बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो पार्टी बीजेपी तो केंद्र में है, लेकिन ये पहला बीजेपी का संकल्प पत्र है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के नाम से यहाँ पर गारंटी दी गई है, और ये सशक्त नेतृत्व को भी दिखाता है उस पार्टी के दृष्टिकोण से, बीजेपी के दृष्टिकोण से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों गारंटी, चाहे वो कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का, इसमें वैचारिक मतदान जनता कर रही है। और बक्सर विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे हितग्राहियों से इंटरव्यू लिए जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके अनुसार वो है कि बीजेपी के द्वारा जो महंतारी वंदन योजना में राशि मिल रहा है उसको आदिवासी ईमानदारी से स्वीकार कर, लेकिन राहुल जी के द्वारा 1 लाख रुपए सालाना की बात की गई है, उसके ऊपर भी वहां संवाद हो रही है, डिबेट हो रहा है। तो ये दोनों की गारंटियां हैं, लेकिन इस चुनाव में जाने के पहले बक्सर को अगर समझना है तो 2014 का जो चुनाव था उसके वोटिंग बिहेवियर और 2019 के चुनाव के वोटिंग बिहेवियर को समझना जरूरी है। मैं 1 मिनट में इसका कारण कर देता हूँ। 2014 में महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र दीपक कर्मा जी कांग्रेस और बैदूराम कश्यप जी के मध्य जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को लीड मिली थी 1,24,359 वोट, बड़ी लीड थी बीजेपी। लेकिन 2019 में चुनाव हुआ उसमें दीपक बैद जी और बैदूराम कश्यप जी के मध्य मुकाबला हुआ और उसमें कांग्रेस को लीड मिली 38,982 वोट। तो ये अंतर रहा है। और विधानसभा चुनाव स्तर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीजेपी को 5 विधानसभा में टोटल लीड मिली है 92,775 और कांग्रेस को 3 विधानसभा क्षेत्रों में 11,121। तो बीजेपी की लीड यहाँ पर विधानसभा चुनाव में 81,654। लेकिन प्रत्याशी चयन के मामले में बीजेपी जिस तरह से अपना प्रत्याशी चयन की तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी चयन की है, तो बीजेपी का पहले से जो तैयारी था उसमें एक नया वातावरण बन गया और एक तरफ एक्सपीरियंस और एक युवा नेता के पास दिलचस्प चुनाव देखने को मिला है हम लोगों को। जी बिल्कुल, चलिए रविंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। रविंद्र जी देखिए, हालांकि आप दावा कर रहे हैं क्लीन स्वीप का इस बार छत्तीसगढ़ में, बस्तर पे भी आपका फोकस काफी देखा गया, लेकिन हमने देखा कि तमाम जो दिग्गज हैं बस्तर में काफी सभाएं की उन्होंने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी डर है, डाउट है बस्तर को लेकर कहीं ना कहीं, इसलिए हुंकार ज्यादा बस्तर में ही भरी गई है? नहीं, कोई डाउट नहीं है हमको, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे नेता तो आएंगे, जनता से संवाद तो करेंगे। हम कोई अति आत्मविश्वास में तो रहते नहीं है कि बस्तर हम जीत रहे तो हम जनसभा ना करें। जनसभा करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वस्थ प्रक्रिया है, उसको हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज 25 साल से देख लिए छत्तीसगढ़ में हम हमेशा 9 सीट से कभी कम में नहीं आए। 9, 10, 11 हमारा रहा ही है। कांग्रेस मतलब 1 या 2 सीट पे सिमट के रह गई है। अब तो देश बदल रहा है, विकसित भारत की ओर जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने जो काम किया है वो सबको दिखता है, इसलिए 11 का 11 जीतेंगे हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कांग्रेस। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, जब भी हम नक्सलियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करते हैं क्यों बोलते हैं कि ये जांच के दायरे में, संदेह के दायरे में। अभी वो पटनायक कमीशन का गिना रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि हमने जांच किया इतने झूठे प्रकरण। अरे भैया, आप तो करते कुछ नहीं हो। झीरम कांड का जब हुआ था तो आपके भूपेश बघेल ने कहा था सबूत मेरे जेब में है, आपने कभी निकाला नहीं। हम जो काम कर रहे हैं, जो हम 29 नक्सलियों को मार रहे हैं और बस्तर को नक्सल मुक्त कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप प्रश्न चिन्ह क्यों उठाते हो? आपके पेट में क्यों दर्द होता है? क्या नक्सली आपके समर्थक है या आप उसके समर्थक है? स्पष्ट कर दीजिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं और उसमें आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, इसीलिए आप लोग सत्ता से बाहर होते हैं। रही बात, बस्तर भी जीतेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। और मैं कह रहा हूं, कवासी लखमा जी ने तो पहले ही हार मान लिया है। उन्होंने कहा मैं तो अपने बेटे के लिए सीट मांगने गया था, मुझे सीट दे दिए। तो उस पराजित मानसिकता के व्यक्ति की क्या लड़ने की स्थिति होगी, आप खुद खुशी जी सोच लीजिए। बुरी तरह हार रहे हैं कवासी लखमा, बहुत मुश्किल से 2000 वोटों से जीते। इसके पहले के विधानसभा में वो 7000 वोटों से जीते थे। तो लोकसभा में लगना कहाँ है? कहाँ क्या कहते केदार कश्यप जी 25,000 से जीते। हम सब जगह बस्तर में बहुत शानदार विजय किए, 12 में 8। और अभी ये कह रहे थे कि हमको 12 में 12 मिला था, वो दौर बदल गया।
अब 12 में 8 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 12 का 12 गुजरात सरगुजा भी हमारे पास है। इस बात को कांग्रेस के प्रवक्ता को चिंतन कर लेना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हो अमित जी से। अमित जी देखिए, ये तो निश्चित है कि चुनाव से ठीक पहले आपकी पार्टी से बयानबाजी कुछ इसी तरह की आई थी। कवासी लखमा जी की बात कर ले, उन्होंने जिस तरह से कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने गया था, दुल्हन मुझे पार्टी ने बना दिया। दूसरी बात ये कि दीपक बैठ जी के जो समर्थक है उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी कवासी लखमा के प्रत्याशी बनने से हुई थी। और जिस तरह से नक्सली की, देखो नक्सली एक बड़ा मुद्दा है बस्तर के लिए, आज नक्सली से थोड़ा कम डर हुआ, इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज इतना बड़ा है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। देखिए खुशी जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा कि अगर हमारी फोर्स के जवानों पे हमें गर्व है और अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी वो बात कह रहे थे, तो आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में हमने अपने नेताओं को खोया है, तो हमारे से ज्यादा पीड़ा, हमारे से ज्यादा तकलीफ और हमारे से ज्यादा दर्द वो इस नक्सलवाद का नहीं समझेंगे, क्योंकि हमने अपने पूरे नेताओं की पीढ़ी को खोया है। हमारे शीर्ष नेताओं को हमने खोया है झीरम कांड में, और हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि दीपक बैस जी के समर्थक नाराज हैं, बिल्कुल भी नाराज नहीं है। पिछले कई दिनों से वो बस्तर में ही कैंप करके वहां पर प्रचार कर रहे हैं, उनके पूरे समर्थक वहां पर लगे हुए हैं। तो ये बात बीजेपी के लोगों का हमेशा चाल चरित्र और चेहरा रहा है खुशी जी की आधी साधी बात सच को छुपाना और झूठ को फैलाना। लेकिन मैं फिर कह दूं कि बस्तर की जनता ने वो संदेश दिया है, हमेशा से वहां पर बस्तर की जनता ने संदेश दिया, और जिस प्रकार से आज मतदान पहला जो चरण था उससे ये मैसेज निश्चित तौर पे बस्तर का उसने आगाज कर दिया है कि इस देश में परिवर्तन की लहर है। क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ये कोई आम चुनाव नहीं है, दो विचारधारा की लड़ाई का चुनाव है। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना पिछले 10 वर्षों से जनता ने संदेश तो दे दिया है, वोटिंग परसेंटेज देख के हम कह सकते हैं जनता ने संदेश दे दिया है, लेकिन ये संदेश किसके लिए पॉजिटिव होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि समय की कमी, चंद्राकर जी से एक लास्ट कॉमेंट में लूंगी समय की कमी के चलते। चंद्राकर जी देखिए, नक्सली को लेकर हम बात कर ले, बस्तर की एक पुरानी समस्या बताई जाती है, बस्तर ही नहीं, देखिए अगर नक्सली की हम बात कर ले, एक राजनीतिक मुद्दा नक्सली का नहीं हो सकता जिस पर राजनीतिक सियासत हो। ये एक देश का मुद्दा है, नक्सली का कहीं ना कहीं खात्मा होना चाहिए। हाल ही में हमने देखा एक बड़ी सफलता मिली थी हमारे जवानों को, लेकिन सियासत इसमें भी देखने को मिली थी। कहां तक आप इसको सही देखते हैं? देखिए खुशी जी, हम तो साथी हैं। जब सभी राजनीतिक दल के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो क्लोज डोर मीटिंग विधानसभा में और सब खुल करके बात किए। लेकिन मूल बात यह है, नक्सली प्रॉब्लम अलग है, ये देश के आंतरिक सुरक्षा का विषय है। लेकिन 2024 के चुनाव में जाने के लिए 2019 और 24 इससे कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि 2024 के चुनाव में न तो पुलवामा है और न ही विपक्ष बिखरा हुआ है। तो इस प्रकार से आप एक सीट की बात नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान में 543 सीटों की हम बात करेंगे तो ये वातावरण जो है वो अलग है 2019 और 2014 के कंपैरिजन में। बिल्कुल चंद्राकर जी, देखा जाए तो फर्क थोड़ा आया है, लेकिन पूर्णता नहीं कह सकते कि अभी भी नक्सलियों से छुटकारा पा लिया है। क्योंकि आज भी हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी तस्वीरें ये आई थी, चुनाव को प्रभावित किया गया था। आज भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर नक्सलियों ने पूरी कवायद की कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। हालांकि क्योंकि समय की कमी, इसलिए इस चर्चा को मैं यही समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला रण जो है समाप्त हो चुका है, ये बस्तर का रहा है। बस्तर जो कि सत्ता की चाबी कहा जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता की चाबी कौन सी पार्टी का ताला खोलती है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।